कालचक्र चलता जाता है। भूतकाल पर मनुष्यों का संघर्ष अपने चिन्ह छोड़ जाता है और भविष्यकाल मनुष्य के विचार प्रदेश में है। इतिहास का भूतकाल क्या हो सकता है सिवाय हम मनुष्यों का संघर्ष। नगरजन के धन को अपने पास देखकर अयोध्या मंत्री के मन में कपट जागा। यह कपट ऋषि विश्वामित्र के तपोबल के कारण प्रकट हुआ और उसने मंत्री को अपने प्रभाव में ले लिया। किंतु राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठता का प्रभाव अधिक था। पश्चात मंत्री के मन का कपट भाग खड़ा हुआ। पत्नी तारामती भी प्रतिक्षण राजा हरिश्चंद्र को अपने धर्म से प्रतिबद्ध करती थी, किंतु दोनों का यह बंधन समय के प्रवाह में बहते हुए क्या अटूट रहने वाला था? आज्ञा ऋषि विश्वामित्र। हे असुर कली, अयोध्या नगरी पर आक्रमण करो। आक्रमण। जो आज्ञा ऋषि। राजा हरिश्चंद्र, तैयार रहो। तैयार रहो। तैयार रहो। तैयार रहो। महाराज, अयोध्या नगरी पर असुरों ने आक्रमण किया है महाराज। महामंत्री जी। जी महाराज। सेनापति। जी महाराज। हमारे अस्त्र और शस्त्र तैयार किए जाए। सेना तैयार है महाराज। याद रहे, असुरों के साथ सबसे पहले हम लड़ेंगे। उनको पराजित करने हम अकेले ही समर्थ हैं।
हे असुरों, कहां हो तुम? मैं राजा हरिश्चंद्र तुम्हें युद्ध का आह्वान करता हूं। कहां हो तुम? सामने आओ, मैं तुमसे लड़ाई करने आया हूं। असुरों, तुम कहां हो? कहां हो तुम? कहां हो तुम? हे डरपोक असुर, सामने आओ। आप
सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र तो नहीं? मेरा मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। प्रणाम, किंतु आप है कौन? महाराज, मैं तो यात्री हूं, पर आपकी कीर्ति से अभिभूत था। आज आपको देखकर मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया महाराज। महाराज क्षमा, किंतु आप यहां कैसे? इन आयुधों के साथ कोई आपत्ति तो नहीं? अयोध्या नगरी पर किसी असुरों ने आक्रमण कर दिया था, किंतु आपको तो इस वन में कोई आपत्ति नहीं? नहीं नहीं महाराज, किंतु क्षमा महाराज। अयोध्या नगरी पर आने वाले संकट का सामना करने योग्य सेना नहीं है जो आपको स्वयं ही अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ अकेले ही आना पड़ा? अयोध्या नगरी के पास किसी भी संकट का सामना करने योग्य शक्तिशाली सेना है पथिक, किंतु सर्वप्रथम यह मेरा कर्तव्य है कि राजा होने के कारण अपने नगर की मैं रक्षा करूं, आपत्तियों का सामना करूं। राज्यासन पर अधिकार मैं अपने कर्तव्य को भुलाकर नहीं कर सकता। किंतु इस तरह असुरों से युद्ध करते समय आपके प्राण भी जा सकते हैं महाराज। यदि धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरे प्राणों की आहुति भी मुझे देनी पड़ी तो वह मेरा सौभाग्य होगा। धन्य है महाराज, धन्य है, धन्य है। नारायण नारायण। प्रणाम देव। स्वागत है देवर्षि नारद। आज आप प्रसन्न दिखते हैं। हमारी प्रसन्नता से कोई आपत्ति है क्या? नहीं नहीं देव, आपको प्रसन्न देख मैं प्रसन्न हुआ। मेरी प्रसन्नता का कारण तो आपकी प्रसन्नता है, किंतु आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आप नहीं जानते? नहीं। राजा हरिश्चंद्र की वीरता से हम प्रसन्न हुए नारद जी। अपने प्राणों तक की आहुति के लिए तैयार राजा हरिश्चंद्र सत्यप्रियता और धर्मनिष्ठता का सदैव दृष्टांत है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की और क्या परीक्षा हो सकती है? यह तो ऋषि विश्वामित्र जाने, किंतु एक बात निश्चित है, अपना वचन सिद्ध करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करेंगे। हम जानते हैं नारद जी, विश्वामित्र को पराजय स्वीकार नहीं। और वशिष्ठ से पराजय हो यह तो ऋषि विश्वामित्र विचार मात्र नहीं कर सकते। यह ऋषि विश्वामित्र का क्रोध एवं अहंकार है जो आज उन्हें अपने ही धर्म से भिन्न दिशा की ओर ले जा रहा है। ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की और वो भी क्रोध का ही परिणाम था। देव, ऋषि विश्वामित्र के क्रोध एवं अहंकार के लिए हत्या और तपश्चर्या कोई अंतर नहीं था। जब किसी का क्रोध किसी की नियति बन जाती है तो संघर्ष होता है देवेंद्र, संघर्ष। महाराज की जय हो। महामंत्री जी आप कहिए। महाराज, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। महामंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं, हमें एकांत दिया जाए। जो आ गया महाराज। कहिए महामंत्री जी।
महाराज, नगरजन के धन प्रति मेरे मन में जो मोह जागृत हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज, श्रद्धा रखिए, मैं नहीं जानता कि मेरे मन में एक कपट कहां से आया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी शक्ति ने मेरे मन को, मेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया हो। महाराज, मैं कठोर दंड के उचित हूं। महामंत्री, समग्र सभागण के सन्मुख आपने अपना अपराध स्वीकार कर ही लिया था, क्षमा याचना भी की थी। आपने उस नगरजन को उसका धन भी वापस दे दिया था। हमने भी आपको क्षमा किया। उसके पश्चात ये दंड की अपेक्षा किस लिए? महाराज, मेरे कपट के कारण आपने स्वयं को दंडित किया। अयोध्या नगरी सूर्यवंशियों के तेज से प्रभावित थी, प्रतिष्ठित थी। उसकी प्रतिष्ठा को मेरे कारण हानि हुई है। आप मुझे स्वयं दंड की आज्ञा करें। हम आपसे यही कहेंगे कि किसी भी शक्ति या किसी भी मोह के वश न होकर अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करें, नगरवासियों के कल्याण के बारे में प्रयत्न करें। आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, हम प्रजा के प्रतिनिधि हैं। प्रजा को धर्मबोध कराना हमारा कर्तव्य है। पश्चाताप करना, स्वयं को दंडित करना, वह भी धर्मबोध का ही एक अंग है। धर्म और सत्य एक राजा या एक मंत्री या किसी नगरजन के लिए एक समान है, किंतु धर्म पालन का अर्थ एक सामान्य नगरजन से अधिक एक राजा के लिए है। महामंत्री जी, अनुशासन में कोई क्षति ना हो यह देखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अनुशासन हमारा, हम सबका विरचित है। जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मृत्यु पर्यंत सत्य और धर्म की मैं रक्षा करूंगा। यदि ऐसा हुआ तो धर्म और सत्य भी हम सर्व की रक्षा करेंगे। कोई कपट, कोई शक्ति, कोई मोह हमको वश नहीं कर सकेंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो। पिताश्री, आपको प्रिय कौन है? हमें सर्वप्रिय है पुत्र रोहितेश्वर। आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? आपने बताया नहीं कि आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। पहले आप बताइए, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? हमें सबसे अधिक प्रिय है आप। नहीं, आप नहीं, माता। वैसे आप भी तो हमें प्रिय है। हमें भी वही प्रिय है जो आपको प्रिय है।